अच्छा जी, नेटलीफाई में क्या चीज़ है भाई, आप इसको बगैर लॉगिन के भी कर सकते हैं। बगैर लॉगिन में क्या होगा, सिर्फ 1 घंटे तक आपका लिंक चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिंक कायम और दायम रहे तो आप क्या करेंगे, उसको लॉगिन करके इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे भाई, बगैर लॉगिन के क्या होगा, 1 घंटे तक। बगैर लॉगिन की आसानी क्या है, लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को मैंने उठा लिया, जैसे भी उठाते हैं ना, ड्रैग ड्रॉप करते हैं, और मैं आया क्रोम में और ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया, ड्रॉप इट। ये हुआ नहीं ड्रॉप वैसे। अच्छा, असल में मेरे पास कंप्यूटर में ना एक मसला आता है, ड्रैग ड्रॉप सही नहीं होती चीज़ें। ये आपके पास नहीं आएगा तो मैं ऐसा करता हूँ, ये चूज़ फोल्डर का भी ऑप्शन आ रहा है, चूज़ फोल्डर का, इससे ये खुल जाता है। तो इससे मैं अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा फोल्डर था भाई मेरा, जावास्क्रिप्ट नहीं था, CSS और प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट में मैं गया और यहाँ पे आके ना मैं इसको अपलोड का बटन दबाता हूँ, तो ये पूरा अपलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने पूरा फोल्डर अपलोड किया, याद रखें। अच्छा, फोल्डर के अंदर इमेजेस भी थी, क्या इमेजेस अपलोड करनी चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, ले ऐसे भी कर सकते हैं, इमेजेस होनी चाहिए फोल्डर के अंदर। क्यों? क्योंकि जो मैं लिंक बनाऊंगा ना, ये लिंक बना है, अगर इसमें इमेजेस नहीं होंगी ना तो वेबसाइट में इमेज शो नहीं होंगी मेरे पास। ये क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर पासवर्ड टू गेट एक्सेस। पासवर्ड क्यों भाई? अच्छा, योर प्रोजेक्ट विल बी लाइव फॉर 1 आवर। पासवर्ड इसका क्या है भाई, माई ड्रॉप साइट। ठीक है जी, माई ड्रॉप साइट गलत है, इसमें मैंने स्पेस भी कॉपी कर दिया, शुरू वाला। ठीक है, स्पेस के बगैर अब मैंने इधर, अब करते हैं भाई पासवर्ड। चलो, वैसे लॉगिन के बाद तो नहीं आना चाहिए पासवर्ड, नहीं आता ना। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब ये आप चेक करें इसको अपने पास, इसको चेक करें खोल के। नहीं आसानी, अभी करके देख लेते। हाँ, ये होगा नहीं, वैसा ही है ये। बल्कि ऐसा करो, व्हाट्सएप पे मैं भेज देता हूँ, ये QR कोड खोल के तुम लोग घबरा तो नहीं गए, ये नॉर्मली वैसे भी खुल जाता। पासवर्ड क्या था, माई साइट था ना, माई ड्रॉप साइट। बस ये जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो। हो गया, सही हो रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं अभी। मोबाइल में सही कैसे आएगा, कैसे आएगा सही, मोबाइल में सही कैसे आता है? आसिम भाई हेलो, मोबाइल में सही कैसे आता है? वो तो जुगाड़ है ना। अरे मैं इधर हूँ, चाय इधर ले आओ भाई। मोबाइल में सही आता नहीं है, करना पड़ता है, बनाना पड़ता है मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव। ठीक है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। वो बनता है मीडिया क्वेरी के साथ। ठीक है, वो लिखना पड़ता है सारा कोड, मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिखेंगे बैठ के। ठीक है, कहीं फंसे हैं, कोई मसला हो तो पूछ लेना, ये लाजमी है भाई। ये इसके लिए टाइम आपको लग रहा है कम है, लेकिन टाइम है, बहुत है। ईद आ गई है वैसे, लेकिन टाइम मैं नहीं बढ़ाऊँगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपने ईद से पहले पहले ये करना है, और 1-2 वेबसाइट ऐसी और भी दूंगा बनाने के लिए, तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कहीं मसला है, कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग पूछें। ठीक है, हाँ अच्छी बात है, नहीं आया था। अच्छा, साइन अप करके इसको देख लेते हैं। वैसे साइन अप बस ऐसा करना, साइन अप विद गिटअप कर देना, तो ये तुम्हारे मतलब गिटअप के थ्रू, जैसे गूगल के थ्रू होता है ना, वैसे हो जाएगा, तो वो ज़्यादा आसान है। सही है, समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? हाँ ये भी है, नहीं हाँ जी, नहीं मेरे से पूछ लें। हाँ, GPT से अब छोटी मोटी चीज़ क्या मतलब, वो डिपेंड करता है ना। GPT इतना ख़तरनाक है, वो कोड दे देता है। आप उसको बोलेंगे भाई मुझे कोड नहीं चाहिए, मुझे बस आप समझा दो, तो इतने अच्छे आप हैं अगर। जी सर, वर्सल भी सीखेंगे, वर्सल पे भी कर सकते हैं। असल में वक्तन फ़क्तन थोड़ा थोड़ा करके ना, एक साथ एक सारे नहीं। वर्सल
पे HTML की फाइल्स बिल्कुल आसानी से होस्ट। क्या कर रहे हो, गाना गा रहे हो? तो ये सही है। अच्छा, वर्सेल पे होस्ट हो जाती है, लेकिन वर्सेल ज़्यादा बेहतर रहता है Next.js के साथ ना, तो उसके साथ हम सीख लेंगे। अच्छा, इसको अब कितना लिखा था देख तो सकते नहीं है इसको यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो ये मेरा ईमेल आ गया, ईमेल मेन ईमेल है, तो इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन कैसे होगा? लॉगिन यहाँ नहीं होगा, पहले कर लेता हूँ फिर इधर आता हूँ मैं। लॉगिन विद ईमेल, नहीं अकाउंट तो था ना मेरा, पहली दफ़ा थोड़ी चला रहा। ये क्या चक्कर, अकाउंट डिलीट तो नहीं हो जाता पुराना अकाउंट? 2022 का बना भाई। अच्छा, अकाउंट तो है मेरा, ये बोल रहे अकाउंट ही नहीं है आपका, इस नाम से कोई बंदा ही नहीं हम जानते हैं। नो यूज़र फाउंड विद दिस ईमेल पासवर्ड, यू डू नॉट हैव एन अकाउंट येट। अच्छा, आप फिर अगर दोबारा बनाना होगा ना, मुझे याद नहीं है सिर्फ, हाँ ये भी बात है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए ऐसे थोड़ी बात पे। हाँ वैसे हाँ, पहले तो बिल्कुल फ्री था, अब चीज़ें होती जा रही हैं पेड, स्टोरेज के होते हैं पैसे। क्या चीज़, बोलो क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भाई अब चीज़ें होती जा रही हैं पेड, तो ये लोग कॉस्ट बचाने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही ना उसको डिलीट करते जाते हैं। अच्छा, तो मैं करता हूँ साइन अप। अच्छा, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, साइन अप कर लेते हैं, और गिटअप से ही करूँगा मैं, मुझे सबसे आसान यही लगता है, मतलब ना कुछ पासवर्ड याद रखना ना कुछ याद रखना। अब ये मुझसे पूछ रहा है 2 फैक्टर का। अच्छा, ये 2 फैक्टर आई थिंक नेटलीफाई वाला ही है। बैठ जाए सिकंदर भाई, बैठ जाए। आप मेरे साथ मजाक किया करें, बच्चों के साथ नहीं। ठीक है भाई, मेरे साथ करें ना मजाक यार, मैं तो इंतज़ार में हूँ। फिर इसी के साथ ही हाँ, मतलब बोलने का ये मकसद है कि कभी भी जो गेटअप पे यूजर नेम नहीं चेंज कर सकते हैं ना, जब भी करेंगे एक आध दफ़ा ही करोगे ना, तुम क्या रोज़ करते रहोगे? अच्छा, ये क्लास के बाद करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम कम रह गया हमारे पास। 2 चीज़ें और भी थी यार, वो क्या था मुझे भूल गया। नहीं, टीम 8 को बुलाना है यहाँ पे। अच्छा, वो 7 बजे के बाद बुला लेंगे हम। अब भाई ये देखें, पुरानी वेबसाइट्स मेरी कुछ आ रही हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अगो की ना, ठीक है। इसमें से आई थिंक जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने बनाई थी वो भी शायद आ रही है, और वो कोई बहुत ही बुरी दिख रही होगी यकीनन। कहाँ से आएगी ये? हाँ, ये आ रही है, सुभान अल्लाह। तो मुझे कोई कहता है कि भाई सर हम वेबसाइट बनाते हैं, अच्छी नहीं दिखती हमारी वेबसाइट ना, और ये और वो। तो मैं कहता हूँ भाई शुरुआत में ऐसी होती है, सही है। शुरुआत में अगर बुरी नहीं होगी तो अच्छी नहीं होगी। पहले बुरी अच्छी होने के लिए ज़रूरी है कि पहले क्या हो। हाँ डर, हाँ किस चीज़ का तुम बेटा, मुझे याद नहीं है। हंस क्यों रहे हो भाई, हंसो नहीं। आप थोड़ा इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? मैं आगे बढ़ गया, आप अभी उस पर पहुँचे। अच्छा चलो, इधर अभी क्या करना था भाई? हाँ, इधर आना था नई वेबसाइट पे। नई वेबसाइट का बहुत सिंपल तरीका है भाई, अपना फोल्डर उठाएं, यहाँ ला के डाल दें, हो जाएगा, लिंक बन जाएगा उसका। ठीक है, समझ आ रही है? इसमें कुछ और समझने वाली बात। चूज़ अ फोल्डर, और मैं दोबारा से CSS और ये वाला मेरा फोल्डर है, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब इसका लिंक बन जाएगा।
ठीक है, ये इसका बन गया लिंक बन गया। लिंक क्या बना है? शाइनी प्रॉफिट रोल कार्ड ऐसा कुछ बना है। इसको लिंक को एडिट भी हम कर सकते हैं। कहाँ पे? क्विक सेटअप। हाँ, मुझे क्विक सेटअप भी नहीं मिल रहा, मैं यूज़ नहीं करता ये। अच्छा, इस पे क्या लिख सकते हैं भाई? SMIT B22 वेबसाइट, इतना भी लिख दें तो शायद आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम अवेलेबल, और ये मैंने अपडेट कर दिया। अब वेबसाइट का हमारी का लिंक क्या है भाई? SMIT B2.portfolio.app, सही है। अच्छा, फिनिश लेटर, बस भाई बस। अभी बोले कीप योर प्रोजेक्ट प्राइवेट। आप प्राइवेट भी रख सकते हैं कि भाई किसी को ना दिखे ये। आइडियल फॉर अर्ली स्टेजेस क्लाइंट फेसिंग वर्क। ये काम आपने पासवर्ड वाला अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्यों? इसमें मसले ये हैं कि भाई आपका किसी ने देखी आपकी वेबसाइट, HR ने या किसी ने, तो उसको दिखेगी ही नहीं फिर। अब वो इतना थोड़ी करेगा कि भाई आपसे पासवर्ड पूछे, फिर इंतज़ार करे, आप पासवर्ड दोगे, लगाएगा। कोई नहीं ऐसा करेगा। या मैं भी जैसे देखना चाह रहा हूँ, कोई स्टूडेंट देखना चाह रहा है, तो अब देखेगा तो बोलेगा ना हाँ यार इसको काम आता है, तारीफ़ होगी, जो भी चीज़ें हैं। तो पासवर्ड आप लोग बिल्कुल भी ना लगाएं अभी। एक दफ़ा इसको करके देख लें, ठीक है। असाइनमेंट मुझे इस पर नहीं चाहिए। असाइनमेंट किसी एक ने मुझे याद पड़ रहा है, सर मैंने दिया था। नहीं, आपका था। आपका असाइनमेंट नेटलीफाई पे था ना? एक असाइनमेंट नहीं था का, जिसका भी था वो पता नहीं एक्सेप्ट हुआ था, रिजेक्ट। अगले वाले सारे रिजेक्ट होंगे। असाइनमेंट सिर्फ गिटअप पे चाहिए मुझे। गिटअप आजकल थोड़े नखरे कर रहा है, नहीं चल रहा, थोड़ा मसला कर रहा है, लेकिन आप बस गुजारा करें उसको, थोड़ा इंतज़ार करें, रिफ़्रेश करें उसको। अच्छा, हाँ जी, अच्छी बात है। फिर मेरे पास भी नहीं करता, कभी कभी कर रहा है आजकल, जो है ना बहुत थोड़े मसले मसाइल आ रहे हैं। पेजेस मसला कर रहा था जी, वो रिप्लाई नहीं करते लिंक, वो मसला करती है। मेरे पास तो बाकी बस उसका नाम चेंज कर दें। वो लिंक में 3 चीज़ें होती हैं ना। लिंक में पहले यूज़र नेम होता है आपका, फिर github.io स्लैश के बाद रेपोजिटरी का नाम होता है ना। तो रेपोजिटरी का नाम एग्जैक्ट वहीं रख दें जो उसमें था, फिर हो जाना चाहिए। हाँ, नहीं, आसान एक तरीका ये है कि आप किसी भी एक रेपोजिटरी में आए। कौन सी रेपोजिटरी में आए भाई? कोई एक रेपोजिटरी ढूंढते हैं। जिसमें लिंक भी हो। इसमें लिंक है शायद, इसमें लिंक है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आसान ये कि आप इस ऑप्शन को टिक कर दें। ये लिंक अगर आपके पास नहीं भी है, गुम भी गया ना, आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे ना तो गिटअप पेजेस का लिंक खुद ही यहाँ पे लग जाए। सही है, समझ आ रही है? तो इसमें फिर जो आपका नया यूज़र नेम है, अगर यूज़र नेम आप चेंज करते हैं, आप जिस ऑप्शन को टिक करेंगे तो आपका जो एग्जैक्ट यूज़र नेम है वो यहाँ ले आएगा। ये खुद से जो रेपोजिटरी का नाम है वो ये सही ले आएगा। तो इसमें गलती की गुंजाइश कम रहती है। जी, लिंक बनाए बगैर नहीं, वहाँ जाके ना एक दफ़ा उसको ऑन करना, सेव करना ज़रूरी है। नहीं तो फिर डायरेक्ट ये लिंक तो आ जाएगा ये ऐसे यहाँ पे, लेकिन वो चलेगा नहीं। एक दफ़ा उसको क्रिएट करना, सेटिंग में जाके, पेजेस में जाके नन को मेन करना एक दफ़ा ज़रूरी है, उससे ये चलेगा, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत मसला है या फिर लिंक गुम गया, ऐसा कोई बात है, तो वो यहाँ से हो जाती है। और दूसरी चीज़, अगर हमने जैसे ये नेटलीफाई पे डाला ना अभी प्रोजेक्ट हमारा, इसको रिफ़्रेश करते हैं, प्रोजेक्ट्स में आना चाहिए ये जो अभी हमने बनाया है, ये बनाया ना। अगर तो आप नेटलीफाई पे होस्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने मना किया है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेटलीफाई का लिंक भी दे सकते हैं। तो इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे लिंक कौन सा वाला आएगा? इधर नेटलीफाई का। तो भाई दुनिया का किसी भी वेबसाइट का लिंक हो, .com का लिंक हो, लेकिन लिंक होना चाहिए रेपोजिटरीज में। नहीं, ये गिटअप की तरह बिल्कुल वर्क नहीं करता। ये नेटलीफाई सिर्फ होस्टिंग के लिए, लिंक बनाने के लिए बस, सही है। इसमें आप अपनी वेबसाइट इसको देंगे, ये आपको लिंक दे देगा। आप इस पर डोमेन भी अपनी लगा सकते हैं और netlify.app का लिंक भी ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ होस्टिंग के लिए। गिटअप तो बहुत बड़ी दुनिया है। गिटअप पे तो लोग होते हैं, असली लोग होते हैं,
वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। इसमें कोड मैनेज हो रहा है ना, किसी का मैं कोड देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, कम्युनिटी है, लाइक्स हैं, लाइक्स कैसे होते हैं इसमें स्टार करके, और पुल रिक्वेस्ट अभी हमने नहीं पढ़ी है, एडवांस चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो गिटहब तो अलग चीज़ है, गिटहब मेन चीज़ है, बड़ी ख़ास चीज़ है। इसमें बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स के अकाउंट्स हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो गिटहब तो अच्छा, गिटहब पे मैंने आपको शायद बताया भी था, VLC का कोड, सिग्नल ऐप का कोड पड़ा हुआ है, इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी ऐप्स का कोड भी इसमें पड़ा हुआ है, बाकायदा आप जाके देख सकते हैं, उसी पे वो मैनेज हो रहा है सारा। तो नेटलीफाई पे कोड मैनेजिंग की कोई चीज़ नहीं है, उसमें जस्ट आप उसको देते हैं। थोड़ी बहुत फीचर्स तो हैं उसमें, मुझे अभी पता नहीं कौन कौन से फीचर्स हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स, बिल्ड, एक्सटेंशन, मेंबर्स, लेकिन ये मेनली इसी चीज़ से रिलेटेड है। बल्कि ऐसा करते हैं, इसको देखते हैं हम कहाँ देख सकते हैं, netlify.com को इनकॉग्निटो में, और netlify.com, पुश योर आइडियाज़ टू वेब, क्रिएट विद AI और कोड डिप्लॉय, डिप्लॉयमेंट के लिए है ये मेनली, ठीक है। बिल्ड योर ओन। जो Node.js का प्रोजेक्ट होता है ना, वो इसमें होस्ट हो जाता है। नहीं होता कहाँ, GitHub पे नहीं होता, इस पे नहीं हो इस जाता पे नहीं होता कहाँ। हाँ गिटहब पे तो कुछ, गिटहब तो इस होस्टिंग के लिए है ही नहीं, वो तो एडिशनल छोटी सी चीज़ दे रहा है कि वो उसका लिंक बना रहा है HTML का, बहुत बड़ी बात है, चीज़ हो जाता है। वो इसके लिए है ही नहीं गिटहब, गिटहब कोड मैनेज करने के लिए। वो तो रेंडर पे होगा Node.js पे। हाँ इस पे कहाँ होता है, इस पे हो होता जाता है? है। नहीं नहीं यार, क्या हो गया, पहले तो नहीं होता। अच्छा जी, किया है आपने, जी सर। आपको आता है Node.js? GPT से बनवाई थी एक वेबसाइट, वो काम कर रही थी, तो मैं इधर ही होस्ट किया था उसे। दिखाना मुझे, कोड दिखाना, अभी गिटहब पे है? जी सर, गिटहब पे सर इसी में पड़ा होगा, मेरा अकाउंट अब जिंदा होगा। नहीं, तुम्हारा कोड तुमने गिटहब पे नहीं डाला था? सर गिटहब पे से वो अपलोड ही नहीं हो रहा था ना, फिर उसमें Node.js थी वो अच्छा, सर। गिटहब पे कोड होता तो तुम्हारी प्रोफाइल खोल के हम देख लेते, लेकिन तुम्हारा कोड अगर नेटलीफाई पे है तो वो हम देख नहीं सकते, वो तो प्राइवेट है, सही है। अच्छा, बाकी मेरे ख्याल से अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है कि इसमें Node.js का कोड होस्ट नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, जब Node.js सीखेंगे तो कर लेंगे, लेकिन आई एम 99% श्योर कि नहीं हो सकता। GPT से पूछ लो एक बड़े भाई, अभी जवाब मिल जाएगा। अच्छा जवाब, वैसे ये है तो सही, और ये बैकएंड का ही कोड होता है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। भूल गया जी। क्या netlify पर Node.js का प्रोजेक्ट होस्ट हो सकता है। हाँ नेटलीफाई हो सकता है, लेकिन थोड़ा डिपेंड करता है प्रोजेक्ट किस टाइप का। नेटलीफाई किस चीज़ के लिए बेस्ट है? नेटलीफाई मेनली स्टैटिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए बेस्ट है, रिएक्ट वीट नेक्स्ट.js के लिए बेस्ट है, रिएक्ट। अच्छा वैसे एक और चीज़, नेटलीफाई पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट आ सकता है, नेटलीफाई पे ये सारे आ सकते हैं जो लिखे हुए हैं ना, लेकिन मैं अलग अलग पढ़ाऊँगा सबके साथ। रिएक्ट के साथ मैं सर्च पढ़ाऊँगा, वैसे यहाँ लिखा हुआ भी है सर्च आपको पढ़ाना है, सर्च ना, सर्च पे HTML भी आ सकता है, ठीक है, सर्च पे रिएक्ट भी आ सकता है। तो मैं थोड़ा मैच इस तरीके से कर रहा हूँ कि रिएक्ट के साथ सर्च और ऐसे करके ना थोड़ा सा, लेकिन आप ये लोग ये दिमाग में रखें कि हर जगह हर चीज़ होस्ट हो सकती है। हाँ गिटहब पेजेस बहुत लिमिटेड है, उस पर सिर्फ HTML CSS चलता है, रिएक्ट चलाना बहुत मुश्किल है, उसके अलावा उस पर कुछ भी नहीं चलता। बाकी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर बाकी सारी चीज़ें भी चल जाती हैं। अच्छा इसमें अब क्या है, अगर आपका Node.js का प्रोजेक्ट है तो आप फ्रंट एंड प्लस API फंक्शंस है तो नेटलीफाई आपकी नेटलीफाई फंक्शंस। अच्छा वैसे मैं ये जानता हूँ, ठीक है, फंक्शंस अलग चीज़ है, थोड़ी सी फंक्शंस अलग चीज़ है और बाकायदा सर्वर एक अलग चीज़ है, तो इसने हाँ और ना दोनों बातें कर दी हैं। हाँ इस केस में बेटर ऑप्शंस, वैसे बेटर तो कोई भी नहीं है, सारे बिल्कुल बेकार हैं, सब तंग करते हैं ये लोग। फ्री में तो हाँ गुजारा करते हैं हम लोग। नहीं नहीं वर्सल फ्री, वर्सल फ्री है। रेंडर का बड़ा मसला है, रेंडर पता है नखरे वाला है, उस पर कोई बंदा अकाउंट बनाता है तो उसको बोलते हैं आप दो $5, कोई बंदा अकाउंट बनाता है तो उसको बोलते हैं आप फ्री में कर लो, मिक्स चलता है वो। अब मिक्स में दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि किसी पे अगर शक हो ना, जैसे मैं अब हमारी कंपनी में भी यही होता है
छोटा मोटा प्रोजेक्ट है, नया अकाउंट बनाया, फ्री वाला चला लिया, $5 मिले, 1-2 महीने चला वो, जैसे ही ख़त्म होने लगा दोबारा अकाउंट नया बना लिया। उसको अब होता है ना कि यार ये एक ही कंप्यूटर से, एक ही मोबाइल से बार बार बना रहे हैं, एक ही वाईफाई से, तो फिर वो बोलता है कि नहीं अब आप दो $5। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि भाई अब 100 लोग अगर आ रहे हैं उस पर, और कॉस्ट बचानी, आजकल कॉस्ट का बड़ा मसला चल रहा है, तो उसके लिए वो फिर अब या तो बिल्कुल फ्री कर दे सबको, तो फिर मसला है खर्चा होगा, और बिल्कुल पेड कर दे तो लोग आएंगे नहीं, तो कभी फ्री देता है कभी पेड देता है, इस तरीके से मिक्स काम चलाता है। ये भी अच्छी टेक्निक है ऐसे। अब मशहूर तो यही होगा ना, फ्री है, पहले फ्री था, अभी का पता नहीं है। अच्छा जी, इधर नेक्सस ऐप, अगर आप नेक्सस यूज़ कर रहे हो तो बाकी इसने बता दिया भाई क्या क्या मसले हैं, लिमिटेड है थोड़ा सा। अच्छा चलें जी, अब हम करते हैं, ये ख़त्म हो गए, अच्छे टॉपिक्स हमारे ख़त्म हो गए, सिर्फ हमारे टॉपिक्स रह गए हैं 2 CSS के। CSS बिल्कुल हमारी एंड पे है, ठीक है। CSS क्या है हमारी एंड पे है, CSS के बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। हाँ, बूटस्ट्रैप मतलब CSS में ही काउंट कर रहा हूँ इसको। आप क्या बोल रहे थे? टेलविंड अभी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अभी हम अच्छे तरीके से CSS की प्रैक्टिस करेंगे, CSS पे हाथ सेट करेंगे। टेलविंड हम करेंगे रिएक्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, टेलविंड बल्कि इसमें लिखा हुआ भी नहीं है, लिखा हुआ तो होना नहीं लिखा हुआ होगा, फ्रंट एंड में होगा। हाँ जी, अरे सारे खोल लेते हैं, Ctrl+F, ये आ गया बस। अच्छा, लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ भी वही है, उसी के साथ लिखा हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ रिएक्ट के साथ, ठीक है। प्रोजेक्ट होगा बेटा, प्रोजेक्ट जी, हैकाथॉन में प्रोजेक्ट होगा, बनाना होगा। और अगर आपको पास्ट प्रोजेक्ट्स देखने हैं कि क्या क्या मिलते हैं, तो उसके लिए जनाब आप आ सकते हैं मेरे गिटहब अकाउंट पे, ठीक है। इधर जाएंगे रेपोजिटरीज़ में, एक मैंने रेपोजिटरी बनाई भी है हैकाथॉन के नाम से, हैकाथॉन्स, SMIT हैकाथॉन्स, ठीक है। तमाम हैकाथॉन्स जो भी मुझे पता हैं वो सारे इसमें हैं। आप लोग अब जब कोर्स के बाद ना अपना हैकाथॉन आपका होगा या कोई और आप हैकाथॉन होगा ना SMIT का, वो आप इसमें ख़ुद भी ऐड कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। खैर फ़िलहाल समझने वाली बात ये कि आपने सबसे पहले इसको स्टार कर लेना है, ठीक है, लाजमी तौर पे। हाँ, फॉलो कर लें, स्टार कर लें सारी रेपोजिटरीज, अपनी क्लास वाली ख़ास तौर पे और ये वाली। अच्छा, हाँ अच्छी बात है। और बाकी ये यहाँ पे आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, बैच 7 का आ रहा है, बैच 8 का आ रहा है, 9 का आ रहा है, 10 का आ रहा है, 11 का आ रहा है, 12, 13 का आ रहा है। जी लिंक वगैरह होस्ट हुए हैं या नहीं, सोल्यूशंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मैंने वैसे देखी नहीं, ली नहीं, क्वेश्चन ही मैं बड़ी मुश्किल से डालता हूँ। अभी भी बैच 15-16 का है टास्क शायद मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। सुस्त हूँ मैं बड़ा, वो पता नहीं कहाँ है, मुझे ढूंढना पड़ेगा, गुम गया है पूरा फुल स्टैक आ जाए। हाँ, अच्छा हैकाथॉन्स 2 होते हैं शायद, 2-3 हो जाते हैं। एक तो फाइनल होता है कोर्स के बाद, एक दरमियान में भी होता है, उसमें थोड़ा आसान प्रोजेक्ट आता है। इस टाइप का नहीं आता मतलब मेन वाले से थोड़ा आसान होता है, सही है। अच्छा, तो इसका मैं लिंक हम लाइब्रेरीज यूज करेंगे या CSS से बनाना पड़ेगा, जैसे आपका दिल करे, जैसे आपका दिल। टेक्नोलॉजी बता देंगे कि इसके ऊपर बनाना। हाँ, GPT भी शायद यूज़ कर सकते हैं उसमें, कुछ भी नहीं होगा भाई, तुम नहीं टेंशन लो। फाइनल अगर नहीं हुआ तो शायद उससे सर्टिफिकेट का कोई चक्कर हो, लेकिन सर्टिफिकेट तो मैंने आपको वैसे ही कहा है भाई, जो सर्टिफिकेट लेने आ रहा है वो ना आए। सर्टिफिकेट की बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है, सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, तो वो आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई में कोई मसला आ रहा है तो आप बताएं मुझे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखनी है, अगर किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा आता है कोडिंग वगैरह, तो उसको मैं बता सकता हूँ कि भाई वो क्या करें, वो लिनक्स इंस्टॉल करें। वो एक वेबसाइट होती है कोड वॉर्स, ये मैंने अभी एक्सप्लोर किया, बल्कि नहीं ये नहीं, ये भी कर सकते हैं, ये थोड़ी आसान है और ये थोड़ी मुश्किल है, leetcode.com, ठीक है, दोनों वेबसाइट्स हैं। हाँ जी, इसमें ना तो यार आप बच्चे थोड़ी हो, आप तो माशाल्लाह 8 सेमेस्टर पार किए हैं, 4 साल यूनिवर्सिटी पढ़ी है यार, कुछ 4-5 लाख रुपया दिया है, तुम क्या बात कर रहे हो यार। ये देखो बाकी लोग इंटर करके आए हुए हैं यहाँ पे, तो ये करेंगे यार ऐसी की तैसी इसकी।
वैसे मेरा ये आसान था, मेरा थोड़ा थोड़ा इरादा हुआ ये करवाऊँ, लेकिन अब मेरा मूड यही है कि लीड कोड ही कराते हैं। देखूंगा, ये मैं फैसला कर लूँगा, सोच रहा हूँ मैं। आप लोगों की अगर कोई राय हो तो दीजिएगा। सर इसमें क्या होगा? फैसला आप करेंगे, आप करेंगे। तुम्हें क्या लगता है? इसमें क्या होगा सर? इस पे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं कोडिंग की, छोटी छोटी। अच्छा, इसका फ़ायदा एक ये होता है कि प्रोजेक्ट्स जब तक कोर्स चल रहा है ना, आप लोग करते हैं प्रोजेक्ट्स, लेकिन कोर्स के बाद प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होता कि भाई हर वीकेंड को एक बंदा प्रोजेक्ट बनाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसके फ़ायदा ये, अगर आपको तसलसल इसका रहेगा ना, तो आपके स्किल्स भी बहुत बेहतर होते रहेंगे, लॉजिक बिल्डिंग आपकी अच्छी होगी, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बनी बनाई होती हैं, आपको जो सॉल्व करनी होती है। ठीक है।